बाबा फुल्लू शाद की पावन दरगाह में प्रणाम करता हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो आपका गांव है, आसपास का क्षेत्र गौ सेवा के लिए काफ़ी अच्छे रूप से फेमस और जाना जाता है, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। देखो, जो आज का युग है वो आधुनिक युग है और आधुनिक तरह की समस्याएं भी हैं। जो इस तरह का ये प्रोग्राम है, ये पहले तो चाचा ताऊ बैठे हैं, दादा बैठे हैं, इनको पता था गाँव में सांग होते थे, वहाँ देखने जाते थे। अब उस कल्चर को यू टर्न मार के भाई साहब ले गए, तो बहुत अच्छा कार्य करे। इसके लिए बधाई के पात्र हैं MS जादूगर जी। देखिए, आज मोबाइल का युग है, आप पूरा परिवार बैठ के साथ में मोबाइल नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि कुछ अश्लील वीडियो हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि हम देखने के लायक नहीं होती। लेकिन यहाँ पूरा गांव एक साथ यदि बैठ के देख रहा है, कोई अच्छा प्रोग्राम इसलिए देख रहा है, तो इस प्रकार के अच्छे प्रोग्राम करने के लिए जादूगर का एक बार और हम धन्यवाद करते हैं और सभी को इनका मान सम्मान या दान में सहयोग करना चाहिए। क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम या कलाकार अब नहीं बचे हैं, ये पहले के ज़माने में होते, तो उस ज़माने को वापस मोड़ के लेके आए हैं। तो दूसरी बात ये है, देखो बे, जो आज का आधुनिक युग है, इसमें समस्या क्या है, लोग तनाव में बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि जो परिवार है, पहले इकट्ठे रहते थे, संयुक्त परिवार होते थे, यानी कि जॉइंट फैमिली होती थी। अब सिंगल फैमिली है, तो समस्याएं क्या है? पहले जो समस्याएं होती थी सुलझा लेते थे, आपस में जो बड़े बूढ़े थे, ताऊ थे, बुजुर्ग थे, उनको बताते थे, उनका कहा सभी मानते थे। लेकिन अब इस तरह का सिस्टम खत्म हो चुका है। तो अपनी संस्कृति को, संस्कारों को, सभ्यता को बचा के यदि रखोगे, तो आपके गांव का भी, आपके परिवार का भी, आपके समाज का भी भला होगा और विकास होगा। दूसरी बात है, ज़्यादा टाइम नहीं लें, क्योंकि गुड़िया आई हुई है, बेटी अवनी चौधरी और ममता शर्मा ने भी आपको अपनी संस्कृति से अच्छे तरीके से परिचित करवाया है। तो थोड़ा आपका मनोरंजन करेंगे, थोड़ी आपको सीख देंगे। उसके बाद टाइम ज़्यादा है, गुड़िया आई हुई है, अच्छा लेक्चर देती है, उसका भी सुनना एक बार। आप नशे के ऊपर भी, कई सामाजिक मुद्दों के ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से बोलती है। तो एक चीज़ और बता देता हूँ, वी आर नॉट ओनली डांसर, वी आर वेल एजुकेटेड, मी एंड माई मिसेज। तो देखो, सिर्फ नृत्य करना हमारा उद्देश्य नहीं है, या नाच के लिया या गंदा नाच के, इस तरह का हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है? चाहे संस्कृति हो, चाहे समाज हो, चाहे अच्छे संस्कार हो, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना ही हमारा उद्देश्य है, न कि सिर्फ डांस हमारा उद्देश्य है। तो एक ये चीज़ नोट कर लेना अब। और एक चीज़ का देखो, आपको अभी उदाहरण मिला भी होगा, जो ये सोशल मीडिया ना, इसमें बड़ी पावर है, इसके फायदे भी ज़्यादा हैं, नुकसान भी इसके ज़्यादा हैं। अभी डाटा से एक लड़का था, बबलू डाटा, वीडियो वायरल होगी, 1 करोड़ रुपये इलाज में लगने थे, 1 करोड़ रुपये इकट्ठे हुए, नहीं हो सकते थे। क्यों हुए? सोशल मीडिया के कारण हुए। तो यदि इसका अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया जाए ना, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। और यदि इसका गलत तरीके से फ़ायदा उठाएं, अब जैसे वो पहले बात बताई भी, लिव इन रिलेशनशिप है, कहाँ से शुरू होता? मैन भी माइट तो फ़ोन से ही शुरू होती है ना। फ़ोन के काम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बुरे ही बहुत हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपकी पीढ़ी, आपके बच्चे आपके ऊपर डिपेंड करें कि आप उसको यूज कैसे करते हैं, किस तरह से आप उसको लेके जाएंगे। मतलब कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है और कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। वो नज़रिया अपना क्या है, हम उसको यूज कैसे करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है सारा का सारा काम। तो देखो, ये सोशल मीडिया है, कोई भी भारतीय कलाकार आता है, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता आता है, तो इसके माध्यम से आपका गांव हो या समाज हो, बहुत दूर तक बात आती है। तो कोई भी यदि बाहर से आए, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उनके बैठने की व्यवस्था हो, चाय पानी की व्यवस्था, वो आप करोगे, वो कोई नहीं करेगा, क्योंकि इसी से आपका नाम आगे जाएगा। तो ये भी आपका ही उद्देश्य होता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जादूगर है, 10 दिन प्रोग्राम करेगा, आगे यदि ये जाएगा कहीं, इसको जो यहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा या जो रिजल्ट मिलेगा वही तो आगे बताएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखने की होती हैं। दूसरी बात, आपका मनोरंजन कर देते हैं। देखो